बिहार में पिछले 3 सप्ताह में 13 पुल गिरने के बाद चिराग पासवान का एक बयान आया है, जो नीतीश कुमार के बारे में क्या कह रहे हैं और साथ ही जो पुल गिरे हैं, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, सब कुछ डिकोड करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। आपको बता दें कि कल भी एक पुल बिहार में गिरा है और ये बना था 2017 के आसपास। तो पिछले 3 सप्ताह में 13-14 पुल का गिरना ये एक चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम इस पे नहीं जाएंगे कि सरकार किसकी है और किसने बनाया, लेकिन अगर आज हम मौजूदा स्थिति में सरकार में हैं तो हमारी जवाबदेही बनती है कि आखिर ये पुल गिरा तो गिरा कैसे। क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर ये पुल धड़ाधड़ जो गिर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? भारत में और भी पुल बनते हैं, बन रहे हैं, लेकिन बिहार में ही क्यों? वैसे उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर वैसे व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और उसी का ये नतीजा है। और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, और एक समय ऐसा भी आया था कि नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए चिराग पासवान जहाँ जहाँ से जेडीयू की पार्टी थी, कैंडिडेट खड़े थे, वहाँ पे अपना पार्टी खड़ा करके नीतीश कुमार का काम बिगाड़े थे। लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंध हैं, मिलना जुलना होता है, मीटिंग में जाते हैं और बेहतर संबंध का हवाला देकर कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मेरा कोई भी पर्सनल लड़ाई नहीं है, विचारों का लड़ाई है। हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बिहार आगे बढ़े यही चाहते हैं। और नीतीश कुमार अगर इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो नीतीश कुमार के साथ हम हैं और आगे भी रहेंगे। तो नीतीश कुमार को वैसे वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि व्यक्तिगत इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन अगर पुल गिरा है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो पुल पुलिया बिहार में है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर उसे बनाने में क्या मटेरियल लगाया गया, उसकी लाइफ क्या है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं, लोगों के मन में एक संदेह है। लोग हर पुल को एक संदेह की नज़र से देख रहे हैं कि जब पार होते रहेंगे इस पुल पे तो कहीं यह पुल भी ना गिर जाए। खासकर उत्तरी बिहार इस समय बाढ़ की चपेट में है, और जहां पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है जिस पुल के नीचे, उस पुल का गिरना, ढहना, उसका पिल्लर बहना बिहार के लिए आम बात हो गई है। तो चिराग पासवान का ये बयान, वैसे चिराग पासवान किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, वो खुद जिम्मेवारी भी ले रहे हैं कि अगर हमारी सरकार है, हम सरकार में शामिल हैं, तो हमारी जवाबदेही बनती है और जवाबदेही तय होनी ही चाहिए कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है, कैसे धड़ाधड़ एक के बाद एक पुल गिरते जा रहे हैं, वजह क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आगे से ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। वैसे आपको बताएं कि लगभग 15 इंजीनियर को बर्खास्त किया जा चुका है, लेकिन इंजीनियर को बर्खास्त करने से क्या होगा? वो पैरवी लगाकर वापस आएंगे और वही काम फिर से शुरू होगा। तो इस पे अंकुश लगाना जरूरी है कि जो भ्रष्टाचार किया, जिस पुल को बनाने में जिस इंजीनियर का योगदान रहा और वो पुल गिर गया, ऐसे इंजीनियर पे सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और साथ ही ये पता करना चाहिए कि इस पुल को, जो पुल गिरा है, उस पुल को बनाने में किन किन लोगों ने, किन पार्टी के नेताओं ने कमीशन खाए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी के कितने नेता भ्रष्ट हैं, जो पुल पुलिया सड़क बनाने में भी कमीशन खाते हैं और लोगों की जान से खेलते हैं।
तो ये स्थिति है बिहार की, जो चिराग पासवान बता रहे हैं।